हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं रात में सो रही थी कि अचानक मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे पीछे से पकड़कर मैं उनको पीछे हटाना चाह रही थी, पर मेरी कोशिश नाकाम रही। फिर मैं जैसे तैसे दूर हो गई। मैंने चाचा से कहा, यह सब गलत है। वह बोले, मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं जानता हूं कि तुम भी मुझे बहुत प्यार करती हो। दिखावा करने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि मैं जान चुका हूं। दोस्तों, मैं हंसिका और अभी मैं 20 साल की जवान कमसिन और मैं थोड़ा सांवली हूं। यह कहानी मेरे और मेरे हंडसम चाचा जी की है। क्या बताऊं दोस्तों, जब पहली बार उन्होंने मुझे वो सुख दिया था, मेरी तो जान ही निकाल दी थी। और उस दिन मजा तो इतना दिया था कि मैं आज तक उस दिन को भुला नहीं पाई हूं और न ही अपनी पूरी जिंदगी में कभी भुला पाऊंगी। मैं लखनऊ में अपने चाचा के साथ रहकर पढ़ाई करती हूं। मेरे चाचा जी मेरे पिताजी से 5 साल छोटे हैं और मेरे पिताजी उनको बहुत प्यार करते हैं। दोनों भाइयों के बीच बहुत ही गहरा दोस्ताना रिश्ता है। वह भाई कम और दोस्त ज्यादा है। मेरे चाचा जी बहुत हंसमुख इंसान हैं, वह सभी से हंसकर बात करते हैं, किसी को भी डांटते नहीं हैं। वह एक कंपनी में जॉब करते हैं, लेकिन उनकी सैलरी लाखों में है। वह रोज जिम जाते हैं। इस वजह से उनका बदन गठीला है और वह अभी 30 साल के आसपास लगते हैं। वैसे तो रंग उनका थोड़ा सांवला है, लेकिन बहुत हैंडसम लगते हैं। वह एक दोस्त की तरह सहयोग करते हैं। मेरी चाची करीब 5 साल पहले किसी बीमारी से गुजर गई थी। मेरी चाची के गुजर जाने के बाद मेरे पापा ने मुझे लखनऊ चाचा जी के पास भेज दिया था। बोले कि यहाँ गांव में अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं होती और शहर में पढ़ाई भी हो जाएगी और चाचा का भी ख्याल रखेंगी। मेरी माँ मान गई और चाचा जी भी तैयार हो गए। गांव से यहाँ का आबो हवा बिल्कुल अलग थी। खुलापन ऐसा कि गांव में ऐसे ही तो रोज मार कुटाई हो जाती। यहाँ की लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमती हैं। यहाँ बॉयफ्रेंड के हाथों में हाथ डालकर घूमती है। शुरुआत में मेरे लिए बिल्कुल अजीब था, लेकिन अब मैं शहर वाली हो गई हूँ। मुझे भी छोटे छोटे कपड़े पसंद आने लगे हैं। कुल मिलाकर मैं बिल्कुल चेंज हो गई हूँ। मेरे चाचा मुझे दोस्त की तरह व्यवहार करते हैं और उनका गठीला बदन देखकर मैं भी उनकी ओर धीरे धीरे आकर्षित होने लगी थी। वह मेरा बहुत ख्याल रखते थे। लगभग रोज ऑफिस से लौटते वक्त चॉकलेट, पिज्जा, बर्गर जैसी फास्ट फूड आइटम लाते थे। छुट्टियों के दिन हम घूमने चले जाते थे और मॉल में ब्रांडेड कपड़े की शॉपिंग करते थे। अब मैं सिर्फ ब्रांडेड कपड़े ही पहनने लगी थी क्योंकि चाचा जी ने मुझे इसकी लत लगा दी थी। और चाचा जी के साथ जब बाइक बुलेट पर गाड़ी में घूमने जाती थी तो जैसे एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह रहती थी। हाथों में हाथ डालकर घूमने, हंसी मजाक खूब होता था। हम लोग इतने घुल मिल गए थे। धीरे धीरे हम दोनों की एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे थे। चाचा जी का अपना 2 फ्लैट थे। चाचा जी के रूम में ही टीवी था। उनके रूम में बेड भी बहुत बड़ा था, तो हम अक्सर टीवी देखते देखते बेड पर ही सो जाया करते थे। अब मैं उनको गौर से देखा करती थी। मुझे ऐसे देखना अच्छा लगता था, खासकर जब वह चनियान उतार कर नहाने जाते और नहाकर जब वापस आते थे। उनका भी आकर्षक मेरी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। वह अक्सर मेरे संतरों को घूर कर देखते थे और जब मैं उनकी तरफ देखने लगती थी तो वह शर्मा जाते थे। वह अब मुझे हवस भरी नजरों से देखते थे। आखिर वह भी तो एक जवान मर्द थे। गर्द जब काफी समय से औरत से दूर हो तो यह होना स्वाभाविक है। हम अक्सर हंसी मजाक में एक दूसरे को थपकी मार देते थे। कभी वह किचन में मुझे पीछे से तो कभी मेरा उनके साथ स्पर्श हो जाता। ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब यह रोज का सिलसिला हो गया था। वह अक्सर मुझे पीछे से और मेरे गालों पर चिकोटी काट लेते थे और कहते, कैसी है मेरी गुड़िया। मुझे प्यार से गुड़िया बुलाते थे। ऐसे ही एक दिन वह नहाकर बाथरूम में से बाहर आ रहे थे। तभी वह फिसल गए और फर्श पर गिर पड़े और उनका तौलिया खुल गया और वह बिल्कुल निर्वस्त्र हो गए। फिर मैं दौड़ कर गई और उनको सहारा देकर उठाया। उनको उठाते हुए मैंने उनका देख लिया और वह एक हाथ से अपना मुंह छुपाने लगे। मैं सहारा देकर उन्हें उनके बेडरूम में लेकर गई। उनकी कोहनी और कमर पर जबरदस्ती चोट लग गई थी। फिर मैं उनको बेड पर लिटाया और जैसे तैसे उन्होंने तौलिया से अपने आप ढांका।
मैंने पूछा, कहाँ चोट लगी? तो वह बोले, कमर पर। तो मैंने कहा, आप इधर घूमिए, मैं क्रीम लगा देती हूँ। वह चादर खींचे और उसे ढककर और घूम गए। मैं चादर उनके कमर तक हटाई और क्रीम से मालिश करने लगी। थोड़ी देर बाद उनको आराम मिला। पूरा दिन उनका वह मेरी आंखों के सामने घूमता रहा। मेरा मन नहीं लगता और मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे थे। पूरा दिन यही सोचकर गुजार दिया, लेकिन चाचा की कोहनी का दर्द फिर से बढ़ने लगा। शाम को उन्होंने अपने एक दोस्त को कॉल किया और सीधा हॉस्पिटल चले गए। मैं घर में अकेली थी और मैं अपने बिस्तर पर गई और मैं मेरे दिमाग में उनका वह घुमाने लगा और मुझे कब नींद आ गई मुझे पता नहीं चला। जब मेरी नींद खुली तो मुझे अचानक से याद आया। मैं भागी भागी बाथरूम की तरफ गई तो देखा कि अंदर से आवाज आ रही थी। मेरे बादशाह हॉस्पिटल से आ गए थे और बाथरूम में गए हुए थे। फिर चाचा जी बाहर आए और मुझसे बोला, गुड़िया काफी बना दो, हॉस्पिटल आने में जाने में काफी थक गया हूं। मैंने पूछा, डॉक्टर ने क्या बताया, कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, बस थोड़ी सी चोट है, दवा दिया है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। रात को खाना खाने के बाद मैं अपने रूम में सोने के लिए चली गई। आज मैं जल्दी सोने चली गई और मैं चाचा के बाथरूम वाला सीन याद करके दहशत में थी। फिर कब मुझे नींद आ गई और मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे कोई 61-62 करने की कोशिश कर रहा हो। कमरे में लाइट बंद थी, लेकिन मैं समझ गई थी कि चाचा मेरे साथ 61-62 कर रहे हैं। लेकिन मैं सोचने लगी कि मैं इसका विरोध करूं या नहीं, क्योंकि अब मेरे बदन में भी ज्वालामुखी फूटने लगा था। मैंने फैसला कर लिया कि देखते हैं चाचा जी क्या करते हैं। मैं बिना कोई हरकत किए हुए चुपचाप पड़ी रही। अब वह मुझे जोर जोर से करने की कोशिश करने लगे। मुझे दर्द भी हो रहा था और मजा भी आ रहा था। इस कारण मैं अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाल पा रही थी। मुझे नहीं पता था कि चाचा के मन में क्या चल रहा है। मैं चाचा की तरफ कमर करके लेट गई। फिर उन्होंने मेरी कमर पर अपना हाथ रखा और अब शायद वह समझ चुके थे कि मैं जाग चुकी हूं। फिर उन्होंने मेरे संतरों को सहलाने लगे। मेरी धड़कन तेज हो गई। तब उनकी हिम्मत बढ़ गई और मेरे कान में आकर बोले, मेरी जान, मुझे पता है कि तू जाग गई है और मजे ले रही है। अब सोने का नाटक बंद करो। और जैसे ही मैं उनकी तरफ मुंह किया, मैं उनको पीछे हटाना चाह रही थी, पर मेरी कोशिश नाकाम रही। पर फिर मैं जैसे तैसे दूर हो गई। मैंने चाचा से कहा, यह सब गलत है। पर वह बोले, मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और जानता हूं कि तुम भी मुझे चाहती हो। जब चलो असली का आनंद देता हूं। मैं डर रही थी और ऐसे में चाचा जी की बन गई। इसके बाद मैं उनके साथ खुल गई और हम दोनों अब रोज करते हैं। कभी कभी तो चाचा जी मुझसे हार मानकर माफी मांगते हैं कि अब बस करो,